नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में शादी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नए नियम आए हैं उनके बारे में। जी हमारे पास ये बदलाव क्यों हुए, इनकी क्या बारीकियां हैं? हाँ, और ये समझना देखिए बहुत जरूरी है कि आखिर इन नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। ये सिर्फ कोई प्रक्रिया का बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गंभीर वजहें हैं। जैसे धोखाधड़ी है, पहचान छिपाना और ये जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र वाली समस्याएं भी थीं। ये सब हल करने की कोशिश है। अच्छा, तो चलिए पहले इन्हीं दिक्कतों को समझते हैं जिनकी वजह से ये सब करना पड़ा। जैसे आपने कहा, धोखाधड़ी एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में भी यही जिक्र है कि लोग पहचान छिपाकर या फिर नकली दस्तावेज दिखाकर, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि निवास प्रमाण पत्र भी नकली बनवाकर शादी कर रहे थे। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और ये मामले बढ़ते जा रहे थे। फिर एक और पहलू था, कुछ शादियों की वैधता पर ही सवाल थे। जैसे कुछ आर्य समाज विवाह, शायद वो पूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे थे, तो उन्हें कानूनी मान्यता नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, और वो जो घर से भागकर शादी करने वाले जोड़ों की बात है? हाँ, वो भी एक मसला था। ऐसे जोड़े अक्सर पुलिस सुरक्षा मांगते थे, जिससे जाहिर है सिस्टम पर एक अलग तरह का दबाव बनता था। और ये अधिकार क्षेत्र वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? मतलब शादी कहीं और, रजिस्ट्रेशन यूपी में। हाँ, ये काफी हो रहा था। जैसे मान लीजिए शादी मुंबई में हुई और जोड़ा रजिस्ट्रेशन करवाने आ गया गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अब इससे कंफ्यूजन होता था। कानूनी तौर पर पुलिस सुरक्षा के लिहाज से कौन जिम्मेदार होगा, कहाँ का प्रशासन देखेगा, ये सब उलझने थीं। समझ गया। और नाबालिग शादियों के भी मामले थे शायद, नकली दस्तावेजों से उम्र छुपाने वाले। खासकर ये जो धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशन थे, उन पर ध्यान दिया और राज्य सरकार को कहा कि भाई इसका कोई समाधान निकालिए, इसे रोकिए। और यहीं से ये नए नियम आए। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि ये नए नियम हैं क्या। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि रजिस्ट्रेशन के समय परिवार के किसी सदस्य का होना अब जरूरी कर दिया गया है। परिवार का सदस्य मतलब कौन? वर या वधू पक्ष से कम एक सदस्य, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी, नाना नानी या कोई और वयस्क रिश्तेदार, उनका होना अनिवार्य है। अच्छा, तो अब सिर्फ लड़का लड़की जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते? हाँ, इससे तो शायद पारदर्शिता बढ़ेगी, है ना? हाँ। उम्मीद तो यही है। और दूसरा बड़ा नियम है स्थायी निवास का। स्थायी निवास मतलब ये कि वर या वधू में से कम एक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर दोनों बाहर के हैं और शादी भी बाहर की है, तो अब वो यूपी में आके रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। तो ये सीधे सीधे वो अधिकार क्षेत्र वाली दिक्कत को टारगेट करता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, मान लीजिए किसी के परिवार वाले नहीं है या वो साथ नहीं देना चाहते, जैसे कोई अनाथ है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, उसका भी प्रावधान है। अगर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं हो सकता, तो जिस व्यक्ति ने शादी कराई है, पंडित जी, मौलवी साहब या पादरी, उन्हें खुद आना होगा। शादी कराने वाले को? जी हाँ, उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक एफिडेविट मतलब शपथ पत्र देना होगा और उनका भी सत्यापन होगा, आईडी, पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ। अच्छा, ये तो काफी सोचा समझा लग रहा। मतलब उनकी भी एक तरह से जिम्मेदारी तय हो गई। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज है, वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग शादी की? जी, शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग अब एक पेन ड्राइव में जमा करनी होगी। ये एक तरह से डिजिटल सबूत होगा कि शादी कहाँ हुई, कैसे हुई, किन रीति रिवाजों से हुई। दस्तावेजों के साथ साथ वीडियो प्रूफ भी। और वो एक खास मोहर की भी बात थी शायद? हाँ, अब जो मैरिज सर्टिफिकेट जारी होंगे, उन पर एक स्पेशल सील, एक विशेष मोहर लगेगी। ये मोहर इस बात का संकेत होगी कि सारे फैक्ट्स, पहचान, पता, उम्र, सहमति वगैरह का वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इससे सर्टिफिकेट की अहमियत और बढ़ जाएगी? सही बात है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन ये नियम तो काफी सख्त लग रहे हैं। क्या इनमें किसी तरह की कोई छूट, कोई रियायत भी है? हाँ, एक महत्वपूर्ण रियायत दी गई है। अगर रजिस्ट्रेशन के समय वर या वधू के माता पिता या परिवार के दूसरे जिम्मेदार वयस्क सदस्य खुद मौजूद हैं। अच्छा, यानी सहमति साफ दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। अगर उनकी उपस्थिति से ये स्पष्ट है कि शादी उनकी सहमति से हुई है, तब कुछ दूसरी शर्तों में ढील दी जा सकती है। जैसे कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली शर्त या शादी कराने वाले की उपस्थिति। संभवतः हाँ, क्योंकि अगर परिवार राजी है तो फिर धोखाधड़ी या जबरदस्ती का शक कम हो जाता है। तो ऐसे में शायद प्रक्रिया थोड़ी सरल हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन नियमों का मकसद साफ है, धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता लाना और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ज्यादा भरोसेमंद बनाना। हाँ, लक्ष्य तो यही है कि जो कानूनी प्रक्रिया है
उसका गलत इस्तेमाल ना हो और जो वास्तविक शादियां हैं उन्हें एक मजबूत कानूनी आधार मिले। सही है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि क्या ये जो सख्ती है, ये उन जोड़ों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है जो शायद परिवार की मर्जी के खिलाफ लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए शादी कर रहे हों? ये एक वाजिब सवाल है। हमेशा ये संतुलन बनाना एक चुनौती होती है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच। हाँ, देखना होगा कि ज़मीनी स्तर पर इन नियमों का असर कैसा रहता है और ये संतुलन कैसे सधता है।